Hello everyone, welcome to Jim's Orbit. I am Ashutosh Dutt Mishra, and in this video session we are going to do the second part from your chapter 2 stories about flying. तो इसका जो second part है that is black aeroplane वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं. The first story, that is his first flight, the story of a young seagull, written by Liam O'Flaherty. We have already done it in the previous video. And in this video, I am going to summarize the story of Black Aeroplane, written by Frederick Forsyth. This story is written in narrative structure, means the author himself is narrating the story. He himself is the pilot in the story. और ये जो स्टोरी है वो किस बारे में है? इट्स सिंपल. द बेसिक थीम ऑफ द स्टोरी इज a pilot is lost in the cloud storms, और यू कैन से storm cloud. मतलब कई बार जो पूरा का पूरा बादलों का एक बहुत माउंटेन की तरह सामने एरोप्लेन्स के आ जाता है, तो या तो वो कुछ देर तक वेट कर लेते हैं या फिर उसके ऊपर से वो क्रॉस करते हैं. बट द फ्यूल वॉज नॉट सफिशियंट, और उस तरीके से वो जो पायलट है वो यानी कि जो ऑथर हैं वो परेशानी में पड़ जाते हैं. एंड डज ही अराइव सेफ, और हु कुड हेल्प हिम, कैसे उनको मदद मिलती है, क्या होता है. द स्टोरी इज ऑल अबाउट दैट कि वो प्लेन लेकर के चलते हैं, कहाँ से कहाँ तक की है. वी आर गोइंग टू सी इन दिस समरी. तो आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो है ब्लैक एरोप्लेन, रिटन बाय फ्रेडरिक फॉरेसिथ. सो लेट्स बिगिन. So I have written here some of the keywords from the original text. Summarize करने का जो एक तरीका मैंने निकाल रखा है वो यही कि आपके जो ओरिजिनल टेक्स्ट हैं उन्हीं में से कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस, ताकि अगर आपको एक्सट्रैक्ट के रूप में पूछा जाए तो इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमाइंड. So these are the lines from the original text of the story. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I will be in time for breakfast, I thought. A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. So the story begins that the pilot, that is the author himself, because the story is written in narrative technique. तो जो पायलट है वो क्या होता है, ही वॉज फ्लाइंग माई आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डैकोटा, वो अपना पुराना प्लेन. ये सब नाम थोड़े से याद रख लीजिएगा, इट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस. कि द प्लेन ही वॉज फ्लाइंग वॉज द ओल्ड डैकोटा, जिसको वो अक्सर लेकर के जाया करता था. एंड वेयर वॉज ही गोइंग? ही वॉज गोइंग बैक टू इंग्लैंड ओवर फ्रांस. वो फ्रांस से कहाँ जा रहा था? फ्रांस होते हुए इंग्लैंड जा रहा था. और उसे ये पता था इट वॉज ऑलमोस्ट मिडनाइट, क्योंकि सुबह होते होते तक वो वहाँ कहाँ पहुँच जाएगा? वो इंग्लैंड पहुँच जाएगा. एंड आफ्टर दैट द हॉलीडे वॉज बिगनिंग. उसकी छुट्टियाँ जो हैं वो शुरू हो रही थी. एंड वो बहुत एक्साइटेड था. ही वॉज क्वाइट ओवर एक्साइटेड कि वो जाएगा सुबह सुबह, ब्रेकफास्ट के टाइम पे घर पहुँच जाएगा एंड उसके बाद छुट्टियाँ एंजॉय करेगा. ही इज़ गोइंग टू एंजॉय हिज हॉलीडेज. So he was quite excited. I will be in time for breakfast, I thought. A good big English breakfast. Means he is a person from England. वो British citizen था. और the breakfast, English breakfast, ब्रिटेन में जिस तरीके का breakfast लोग prefer करते हैं, means the heavy breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था. वो फ्लाइट लेकर के निकल चुका था और सुबह होते होते अर्ली मॉर्निंग वो वहाँ पहुँच जाता. कहाँ? इंग्लैंड. बट सडनली द क्लाउड स्टॉर्म्स ही सॉ. ये जो एक्सक्लामेशन एक तरीके से आप दे दीजिए यहाँ पे. तुरंत उसको जो है वो आगे अचानक से क्लाउड स्टॉर्म्स दिखते हैं. क्लाउड स्टॉर्म्स आर जनरली माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लाउड्स. अचानक से बहुत सारे बादल एकदम पहाड़ की तरह उसके फ्लाइट के सामने आ जाते हैं. सो व्हाट वाज द ऑप्शन बिफोर हिम? वो क्या सोचता है? I ought to go back to Paris. I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. I will take the risk. I thought and flew that old Dakota straight into the storm. अब वो क्या कहता है? I ought to go back to Paris. He should go back to Paris. वो उसे वापस पेरिस चला जाना चाहिए था, बट वो क्या करता है? और उसने सोचा भी कि because it was not possible for him to overcome through that cloud storms. उसे ओवरकम करना इतना आसान नहीं था. दो कारण थे इसमें. आपको स्टोरी अगर आप डिटेल में जाएंगे तो
फर्स्ट वॉज कि उसके जो एरोप्लेन है उसमें इतना फ्यूल नहीं था कि वो उस क्लाउड के आसपास इसी तरीके से रोम कर सके और वेट करे कि जब ये क्लाउड स्टॉर्म्स थोड़े कम होंगे तब वो जाए। सेकेंड चीज ये भी, चूंकि उसकी प्लेन ओल्ड थी तो इतना भी कैपेसिटी नहीं था कि वो उस क्लाउड के ऊपर से क्रॉस कर जाए। तो बोथ द पॉसिबिलिटीज वर नॉट पॉसिबल टू हिम। तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती थी कि वो क्लाउड के अंदर से जाए एंड किसी न किसी तरीके से अगर वो बहुत दूर तक नहीं होगा तो ही विल फाइंड आउट द वे। और या फिर एक चीज जो उसे करना चाहिए था, क्योंकि मतलब ही शुड नॉट टेक द रिस्क कि उसे वापस पेरिस चला जाना चाहिए, वापस हो जाना चाहिए था। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। लेकिन एक तरीके की जो एक्साइटमेंट होती है ना कि छुट्टियां शुरू होने वाली है, घर पहुंच रहे हैं, जल्दी पहुंचेंगे, एंड ही वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट कि सुबह सुबह जा करके उसे वो ब्रेकफास्ट करना है। आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट एंड फ्लू द ओल्ड डैकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म। तो वो रिस्क लेता है कि जो होगा देखा जाएगा, अगर वो स्टॉर्म बहुत ज्यादा दूर तक नहीं होगा तो ही विल सून ओवरकम दैट। तो वो रिस्क लेता है और उसके अंदर यहाँ पे जो आप फिगर देख पा रहे हो, ही इज फ्लाइंग इन द क्लाउड स्टॉर्म। ठीक है, तो वो उसके अंदर जो है वो चला जाता है। नाउ व्हाट, इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। अब जैसे ही वो उस स्टॉर्म क्लाउड में एंटर करता है, सब कुछ ब्लैक हो जाता है एंड इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। एरोप्लेन के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ भी देखना इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। Paris control, can you hear me? There was no answer. The radio was dead too. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. अब क्या होता है, तो जैसे ही वो एंटर करता है उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, तो ही ट्राई टू कनेक्ट थ्रू द कंट्रोल रूम। और वो जो लोगों के पास वॉकी होती है एक तरीके से, जो रेडियो कंट्रोल होता है, तो पेरिस कंट्रोल वो कंट्रोल रूम से कनेक्ट करना चाहता है, बट उसके सारे डिवाइसेस ऑलमोस्ट डिस्कनेक्ट हो चुके थे। कंपास वर्क नहीं कर रहा था, वो गोल गोल घूम रहा था, ही कैन नॉट बिलीव दैट। और उसके बाद रेडियो भी डेड हो चुका था, कोई उसे कंट्रोल रूम से कोई आंसर नहीं मिल रहा था। सो ही हैड नो रेडियो, ही हैड नो कंपास एंड ही कुड नॉट सी वेयर ही वॉज। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ है, उसे किस डायरेक्शन में अब आगे जाना है। सो ही वॉज ऑलमोस्ट लॉस्ट इन दैट स्टॉर्म। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. अब आगे क्या होता है, एक स्ट्रेंज एरोप्लेन उसे दिखता है, उसके बगल में एक दूसरा एरोप्लेन दिखता है विदाउट एनी लाइट्स, उस पर कुछ खास लाइट्स नहीं थी, एंड वो उसके बगल से जो है वो गुजर रहा था। तो इट वाज समथिंग लाइक कि वो ऐसा, उसमें एक पायलट था जो इस तरीके से इशारा कर रहा हो कि फॉलो मी, एंड ही वॉज हैप्पी टू गो बिहाइंड दैट स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। और वो एक बिल्कुल ओबीडियंट चाइल्ड की तरह उस एरोप्लेन के पीछे जिस रास्ते वो जा रहा था वो हो गया, बिकॉज ही हैज लॉस्ट ऑल हिज कनेक्शन। कोई कंपास, उसे कोई डायरेक्शन का आइडिया नहीं था, वो चुपचाप उस एरोप्लेन के पीछे जो है वो हो लिया। Suddenly I came out of the clouds and saw two long straight lines of lights in front of me. It was a runway. ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आगे क्या होता है ना कि उसके स्टोरी में वो उस एरोप्लेन को फॉलो करते जाता है और अब उसके फिर से एक बार वो डरने लगता है। इन द क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी, यहाँ पे वो लाइन नहीं है, बट इन द क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी होता क्या है कि वो अब उसके एरोप्लेन में और ज़्यादा फ्यूल नहीं होता है। most to most he would just fly for 5 to 10 minutes. बस 5 से 10 मिनट और फ्लाई करने पर उसके एरोप्लेन के अंदर फ्यूल होता है। बट जैसे ही वो क्लाउड से तुरंत थोड़ी देर में लगता है बाहर आता है, वो देखता है कि ही इज ऑन द रनवे। कहाँ? ऑन द रनवे ऑफ इंग्लैंड। तो वो वहाँ के रनवे जो है वो लाइट्स दिख रहे होते हैं ना, रनवे पे कुछ लाइट्स होते हैं, वो दिख रहे होते हैं। Suddenly I came out of the clouds and saw two long straight lines, straight line के फॉर्म में रोड के दोनों साइड जो रनवे होता है एयरपोर्ट का, of lights in front of me. It was a runway. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. और उसके पीछे जो black aeroplane था
ठीक है, जो कहाँ उसे दिखा था, इन एमिड्स दैट क्लाउड, वो जो ब्लैक एरोप्लेन था जिसमें कोई लाइट वाइट नहीं थी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। एंड द पायलट वॉज विजिबल टू हिम एट इट ऑलमोस्ट, ऐसा उसे लगता है कि वो उसे फॉलो करने के लिए कह रहा है। तो अब वो पीछे वापस मुड़ करके एक तरीके से देखता है कि वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ गई, एंड ही कुड नॉट सी एनीथिंग, कि वो कहीं पे भी वो ब्लैक एरोप्लेन अब दिखाई नहीं दे रहा था। नाउ द लास्ट स्टैंजा or the last paragraph, sorry. So the last para of the story is that I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. She looked at me very strangely and then laughed. Another aeroplane up there in the storm? No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. So, who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? अब ये सारे सवाल इस जो ऑथर हैं यानी कि जो पायलट हैं उसके माइंड में आ रहे हैं। वो क्या चीज़, वो जैसे ही लैंड करता है सबसे पहले कंट्रोल टावर के पास जाता है और वहाँ पे जो विमेन, जो रिसेप्शनिस्ट, जो भी बैठी रहती हैं, उनसे पूछता है कि आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉर द अदर पायलट हु वॉज फ्लाइंग दैट ब्लैक एरोप्लेन, जस्ट ही वॉन्टेड जस्ट हिम टू थैंक, he just wanted to thank the pilot of that black aeroplane। तो वो उसे बस थैंक यू बोलना चाहते हैं। तो वो वहाँ पे कंट्रोल रूम में जाते हैं और जो भी रिसेप्शन पे लेडी होती हैं उनसे पूछते हैं कि वो दूसरे एरोप्लेन के पायलट कहाँ है, मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और वो काफ़ी सरप्राइज होती है, सरप्राइजिंगली उस पर बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से देखती है, कहती है सेकेंड एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन कोई नहीं था, देयर वॉज अ सिंगल एरोप्लेन इन द स्काई। और जो रडार पे दिख रहा था, रडार एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे वो लोग कनेक्टेड होते हैं और देखते रहते हैं कि कौन से पोजीशन पे जो है वो प्लेन्स हैं। तो रडार पे कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं दिख रहा था। और योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। सो अब बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पायलट के माइंड में आते हैं कि वो किस तरीके से यहाँ इतना सेफली पहुँच गया विदाउट रेडियो, विदाउट कंपास एंड विदाउट सफिशिएंट फ्यूल इन हिज टैंक्स। तो ना तो कंपास था उसके पास, वो रेडियो कनेक्शन लॉस्ट कर चुका था, और फ्यूल भी प्रॉपर तरीके से उसके पास नहीं था। सो हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, और वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ से आया? फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, वो उस क्लाउड स्टॉर्म में बिना लाइट के फ्लाई कर रहा था। तो ये सारे सवाल उसके माइंड में आते हैं। एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। यही जो है वो इस स्टोरी का एंड हो जाता है। स्टोरी आपको बहुत क्लियर है कि एक पायलट है जो कहाँ, फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा है। उसकी जो फ्लाइट है उसका नाम है ओल्ड डैकोटा, जिसको वो लेकर के अक्सर जाता है। बीच में उसे क्लाउड स्टॉर्म का सामना करना पड़ता है एक तरीके से, ही गेट, और उसके पास इतना फ्यूल नहीं होता है कि वो जो है उसके ऊपर से या वहाँ वेट कर सके। तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो पेरिस वापस चला जाए, बट चूंकि उसकी छुट्टियां शुरू हो रही थी, वो वहाँ जाकर के फर्स्ट क्लास इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना चाहता था, अपनी छुट्टियां एंजॉय करना चाहता था। तो ही वॉज क्वाइट ओवर एक्साइटेड। तो वो रिस्क लेने का कोशिश करता है कि अगर क्लाउड्स ज़्यादा दूर तक नहीं हुए तो वो आसानी से क्रॉस कर जाएगा। रिस्क लेता है, कंपास काम करना बंद कर देते हैं, वो रेडियो कनेक्शन जो कंट्रोल रूम है उससे वो ख़त्म हो जाता है। बट फिर एक जो रे ऑफ होप है, एक ब्लैक एरोप्लेन उसको दिखता है, और उसका पायलट ऐसा इशारा कर रहा होता है कि वो उसको फॉलो करे। वो फॉलो करता है और थोड़ी देर में बाहर निकल जाता है। बाहर निकलता है तो सामने ठीक रनवे होता है और वो लैंड करता है। पीछे देखता है तो कोई ब्लैक एरोप्लेन नहीं था, और वो जा करके उस लेडी से पूछता है, मीन्स द लेडी इन द कंट्रोल रूम और द रिसेप्शनिस्ट इन द कंट्रोल रूम, एंड शी आंसर्ड दैट देयर वाज नो अदर ब्लैक एरोप्लेन ऑन द रडार। कोई दूसरा ब्लैक एरोप्लेन रडार पे नहीं था। So there the story ends with a lot of question in the mind of the pilot, that who was that person and how he could manage to overcome through that cloud storm।
वो ये सारे सवाल उस पायलट के मन में आते हैं। सो व्हाट्स द मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी का मोरल क्या है? So you can see the moral of the story is over excitement leads to bad decisions। ये दो चीजें आप बहुत ध्यान से समझ लेंगे कि ओवर एक्साइटमेंट लीड्स टू बैड डिसीजन। वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड था अपनी छुट्टियों को लेकर के, वहाँ फर्स्ट क्लास ब्रिटिश ब्रेकफास्ट को लेकर के, और इसलिए वो ये गलत डिसीजन ले लेता है। बिकॉज ही ऑट टू रिटर्न बैक टू पेरिस। जो नॉर्मल प्रोसीजर्स हैं वो यही करने चाहिए कि अगर आपके पास फ्यूल नहीं है, आप वेट नहीं कर सकते हो, तो जो सबसे सेफ है, जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है, वहाँ पे आपको लैंड कर जाना चाहिए। तो उसे वापस पेरिस चला जाना चाहिए था, बट वो ऐसा नहीं करता है क्योंकि वो ओवर एक्साइटमेंट होता है। तो जनरली ओवर एक्साइटमेंट लीड्स टू बैड डिसीजन। बट सेकेंड थिंग, ये स्टोरी एक चीज़ और इस्टेब्लिश करना चाहती है कि कई बार अगर आप मतलब कुछ गलत सोच के अगर आपने डिसीजन नहीं लिया हो, तो गॉड शो अस द राइट पाथ इन बैड टाइम्स। तो भगवान जो है या कोई जो सुपर नेचुरल पावर जो भी है, वो आपको बुरे समय में सही रास्ता दिखाती है, जैसे कि इसमें वो ब्लैक एरोप्लेन के फॉर्म में हुआ। तो समथिंग सुपर नेचुरल पावर हैज बीन यूज्ड इन दिस स्टोरी। देखो, इस स्टोरी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये क्वेश्चन के आंसर आप एक तरीके से सोच के रखना। हु डू यू थिंक हेल्प द नैरेटर टू रीच सेफली, डिस्कस। तो आंसर में मेन पॉइंट जो है यही होगा कि गॉड शो अस द राइट पाथ इन बैड टाइम्स, एंड इन माई ओपिनियन द ब्लैक एरोप्लेन वॉज नथिंग बट एन एल्यूजन ऑफ द गॉड। ठीक है, तो गॉड द्वारा क्रिएट किया गया एक एल्यूजन था, और जिसका इस्तेमाल करके वो वहां बहुत सेफली पहुंच जाता है। सो आई होप यू हैव वेल अंडरस्टूड द स्टोरी ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। और यही इस स्टोरी में है। दो चीजें आप बहुत ध्यान रखना, ओवर एक्साइटमेंट लीड्स टू बैड डिसीजन, गॉड शो अस द राइट पाथ इन बैड टाइम्स। Okay, thank you. Please do subscribe to our channel for such more videos and have a great day.